वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अडोब फोटोशॉप की 9वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि अडोब फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल और स्लाइस टूल किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लासेस के अंदर भी हम टूल्स का मुतालिया कर रहे हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने मार्क्यू टूल, मूव टूल, लेज़ो टूल और फिर मैजिक वेन टूल वगैरह को जान लिया है। उम्मीद है कि अब आप कटिंग वगैरह तस्वीर की कर सकते होंगे बआसानी। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर क्रॉप टूल, शॉर्टकट की इसकी सी है, सिर्फ क्रॉप टूल मौजूद है। फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल जो है वो बड़ा ही बेहतरीन वर्किंग कर रहा होता है। सिर्फ क्रॉप करने के लिए भी फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप करने से मुराद किसी भी पिक्चर के फालतू हिस्से को जो है वो काट देना होता है। अभी क्रॉप करके भी देखते हैं। क्रॉप की ऑप्शन जो है वो आप मोबाइल्स वगैरह के अंदर भी दस्तयाब होती है। फिर इसके साथ ही हमारे पास टूल मौजूद होता है स्लाइस टूल या स्लाइस सेलेक्ट टूल। दो टूल इस सेट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि क्रॉप टूल किस तरह से वर्किंग करता है। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि कोई पिक्चर मौजूद है। यहाँ से मैं कोई पिक्चर ओपन करता हूँ, यही पिक्चर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है। अगर आप पिक्चर को काटना चाहें, किसी भी जानब से क्रॉप करना चाहें, तो जस्ट क्रॉप के ऊपर क्लिक किया जाएगा। क्रॉप के ऊपर क्लिक करके आप पिक्चर को किसी भी जानब से, जैसे मोबाइल के अंदर हम जो है वो क्रॉप करते हैं तो पिक्चर को काटते हैं इसके फालतू हिस्सों को, तो यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं जिस तरफ से आप क्रॉप करना चाहें। चारों जानब छोटे डॉट्स मौजूद हैं। आप पिक्चर को क्रॉप करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप पिक्चर को क्रॉप कर रहे हों तो वो हिस्सा जो इस बॉक्स के अंदर है, क्रॉपिंग सिलेक्शन के अंदर है, ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होता है। और वो हिस्सा जो आपने क्रॉप करना चाहते हैं, जिसे ये कदरे जो है वो धुंधला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अगर आपको लगे कि ये सेटिंग ठीक है, यहाँ पर क्रॉप किया जा सकता है, तो आप इस क्रॉपिंग सिलेक्शन के अंदर डबल क्लिक करेंगे, तब आपका फालतू हिस्सा यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। बआसानी इस तरह से इसको क्रॉप किया जा सकता है। बाद आप दोबारा इसे सेव करते हैं तो क्रॉपिंग इसकी हो चुकी है और जो है वो इसका फालतू हिस्सा कट चुका है। फिर डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम क्रॉप टूल को इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ ही ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, जिसके अंदर अगर आप किसी पिक्चर को ख़ास जो है वो लेवल पर क्रॉप कर रहे हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए क्रॉप कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बात करूं तो कुछ लोग जो है वो स्टूडियो की बात करें, स्टूडियो में पहले पिक्चर बनाई जाती है, फिर इसी एक पिक्चर की 8 जो है वो तस्वीरें या 9 तस्वीरें जो है वो बना दी जाती हैं, ये इससे ज़्यादा भी तस्वीरें बना दी जाती हैं। तो एक सिंपल पिक्चर को पासपोर्ट साइज़ कैसे बनाया जाता है, ये भी क्रॉप करके बनाया जाता है। और फिर इसकी जो है वो ज़्यादा जो है वो कॉपीज़ कैसे बनाई जाती हैं, चले करके ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि पासपोर्ट साइज़ को किस तरह से काटना है। तो यहाँ पे याद रखें कि आपकी पासपोर्ट साइज़ का जो भी साइज़ हो पिक्चर का, वो आप यहाँ पे दर्ज लिखें करेंगे। यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी मौजूद होती है। चौड़ाई इसकी कितनी रखनी है, मैं अगर अंदाजे से बताऊँ तो पासपोर्ट साइज़ जो है ये तकरीबन 1.5 इंच तक जो है वो इसकी जो है वो होती है चौड़ाई, और तकरीबन 2 इंच तक इसकी जो है वो ऊंचाई होती है, हाइट होती है। तो अब यहाँ पे हमने पहले ही इस विड्थ के अंदर 1.5 इंच 1.5 और यहाँ पे 2 इंच लिख दिया है। रेजोल्यूशन जितनी आप रखना चाहें, अगर इसकी कम भी रेजोल्यूशन है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है कम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे 100 टाइप कर देते हैं। 100 रेजोल्यूशन के अंदर हम इसे काटना चाहते हैं, या हम 300 भी इसको कर सकते हैं। तो अब अगर आप क्रॉपिंग करते हैं इस तरह से, तो अब आपकी क्रॉपिंग पूरे तरीके से, जितनी तस्वीर को आप क्रॉप करेंगे, ये कुछ इस तरह से 1.5 इंच और 2 इंच काट रही है। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाते हैं तो भी ये 1.5 इंच और 2 इंच ही है। सिर्फ क्रॉप की ऑप्शन या क्रॉप का लेवल बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से आप पूरी पासपोर्ट साइज़ की एक पिक्चर कुछ इस तरह से काट सकते हैं। अब अगर आपने पासपोर्ट साइज़ को जो है वो यहाँ से क्रॉप कर लिया है, तब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से, खैर इसकी अभी मैं रेजोल्यूशन 300 करता हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन में आए, और यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ
कुछ इस तरह से। डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा वाज़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करेंगे इसको हमने क्रॉप किया और ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बन गई है। अगर मैं इसकी कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ तो ये अभी तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप सीख लें, फिर पता नहीं बात इस पे हो। अगर आप स्टूडियो वगैरह में हैं तो फिर एक पासपोर्ट साइज़ की आपको ज़्यादा कॉपीज़ बनानी पड़ सकती हैं। तो कई तरीके इसके फ़ोटोशॉप के अंदर होते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि आपने अगर इसकी ज़्यादा कॉपीज़ बनानी है तो एक न्यू पेज ओपन कर लें। यहाँ से पिक्चर साइज़ मौजूद होते हैं 2x3 पासपोर्ट साइज़ ही है तकरीबन, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है पासपोर्ट साइज़ से। 4x6 है, 5/7 है, 8/10 है। मैं 5/7 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये एक पिक्चर साइज़ हमारे पास आ गया 5 इंच और 7 इंच। यहाँ से अगर मैं इस पिक्चर को इसके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ और ज़्यादा पैटर्न बनाना चाहता हूँ, मतलब ज़्यादा एक ही पेज पर ज़्यादा पिक्चर्स लेके आना चाहता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस एक पिक्चर को एज अ पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। पैटर्न क्या चीज़ होती है, यहाँ एडिट के अंदर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास डिफाइन पैटर्न की एक ऑप्शन होती है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको एक पैटर्न बना के, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं 1 2 3 रख लेता हूँ, ओके करते हैं तो इसका एक पैटर्न बन चुका है। अब इस पैटर्न को यहाँ यूज़ करना है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन होती है फिल की, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। फिर फिल के अंदर कलर्स की भी ऑप्शंस होती हैं, ये आगे चल के मैंने डिटेलन आपको पढ़ाना है, लेकिन इसी के अंदर एक पैटर्न की भी ऑप्शन होती है। पैटर्न पे हम क्लिक करते हैं और जो पैटर्न अभी हमने बनाया था वो ये हमारे पास पड़ा हुआ है। आप ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से पैटर्न ज़्यादा बन के यहाँ पे आ गया है। फिर अगर मज़ीद आप इसमें काम करना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। स्ट्रोक क्या चीज़ होती है, यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक की ऑप्शन नज़र आएगी। ये स्ट्रोक इस वक्त तो डिसेबल पड़ा हुआ है, नहीं लग सकता। कब लगेगा, स्ट्रोक कहते हैं बॉर्डर लगाना, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना। आप पहले सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल ए दबा के इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अब यहाँ पे जाके हम स्ट्रोक की ऑन हो गई है ऑप्शन, स्ट्रोक पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको स्ट्रोक लगा देते हैं वाइट कलर में, ये 25 ओके करते हैं तो ये देखें इसके गिर्द जो है वो खाली एरिया बन गया है। अब यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं, समझ आइए। अब अगर दोबारा से इसकी पैटर्न हम बनाना चाहें तो यहाँ पे जाके इसको हम कंट्रोल ए करते हैं दोबारा से, और इसका जो है वो हम कंट्रोल ए करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जाके हम इसको डिफ़ाइन पैटर्न कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और फिर इस पिक्चर के अंदर इस पैटर्न को फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये तो कुछ इस तरह से पिक्चर्स बनाई जाती हैं। मज़ीद इसके पेजेस को देख के इसकी सेटिंग्स की जा सकती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉप की, कि क्रॉप टूल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक तो मसला कोई नहीं होगा, क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है जी, आप समझ गए हैं कि क्रॉप को कैसे किया जाएगा। फिर अगर हम क्रॉप कर ही रहे हैं किसी चीज़ को तो फिर इसकी जो है वो विड्थ और हाइट वगैरह कैसे सेट की जाएगी, इसकी रेजोल्यूशन कैसे सेट की जाएगी, ये तमाम ऑप्शंस इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मौजूद हैं। खैर अभी फ़िलहाल के लिए मैं वापस तस्वीर पे चला जाता हूँ मुकम्मल रेजोल्यूशन के अंदर, जैसे हमने पिक्चर को ओपन किया था। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रॉप के साथ ही एक टूल होता है स्लाइस टूल के नाम से। ये स्लाइस टूल बेसिकली इतने काम का टूल तो यहाँ नहीं होता हमारे जो है वो फ़ोटो के अंदर काम करने के लिए। बेसिकली ये ऑनलाइन एक टूल होता है। स्लाइस टूल से मुराद बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी पिक्चर को स्लाइस की तरह, टुकड़ों की तरह काट सकते हैं, जैसे डबल रोटी के स्लाइस हम काट देते हैं। बाद अज़ां इन स्लाइस को आप वेब की पिक्चर बना के इन तमाम टुकड़ों को जोड़ के जो है वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, स्लाइस टूल हमारे पास है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब स्लाइस टूल भी कटिंग का टूल है, आप कुछ इस तरह से स्लाइस काट सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जैसे ही मैंने एक टुकड़ा यहाँ से काटा है तो इसने ऑटोमेटिकली एक ये स्लाइस बना दिया है, एक ये है, एक ऊपर से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ये। ऑटोमेटिकली आप इनको और भी स्लाइस बना सकते हैं, और भी टुकड़े बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको काटते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस तरह से, तो ये देखें कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसमें बहुत सारे टुकड़े अब हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है जी।
फिर अगर आप कोई स्लाइस काटते हैं, टुकड़ा काटते हैं, तो नीचे वाला जो टूल है ये इसको एडजस्ट करने के लिए है, स्लाइस सेलेक्ट टूल। क्लिक करते हैं, किसी भी स्लाइस को ये मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट कर देता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइस है, सेलेक्ट कर लिया है। आप स्लाइस को बड़ी छोटा कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसने इस पूरी स्लाइस को सिलेक्ट कर लिया है। आप इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इसको एक ही बना देते हैं या फिर पकड़ के दो ही बना देते हैं। समझ आ रही है? यहाँ से आप स्लाइस को मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप स्लाइस काट चुके हैं, इनको आपने जो है वो अब सेव करना होता है वेब के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। अक्सर लोगों को तो ये टूल इस्तेमाल ही नहीं करना आता क्योंकि उनके काम का टूल नहीं होता। अमूमन ये टूल होता है वेब डिज़ाइनर्स के काम का, जिन्होंने तस्वीर को इंटरनेट पे पब्लिश करना हो। जब वो अपनी तस्वीर के स्लाइस वगैरह काट लेते हैं तो फिर इसको सेव करते हैं, सेव फॉर वेब। वेब के लिए सेव इसको किया जाता है, हमेशा स्लाइस से कटी हुई तस्वीर को। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं सेव एज वेब को, यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन ओपन हो गई है सेव फॉर वेब के लिए। अब ये पिक्चर टुकड़ों के अंदर हमें वेब के लिए यहाँ पे नज़र आएगी। मुझे काफ़ी हैवी पिक्चर है, पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन खैर यहाँ पे करने वाला कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत काम है, लेकिन इसकी जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव डेस्कटॉप, सेव। अब जब आप इसको सेव कर चुके हों, अभी ये सेविंग हो रही है इसकी, तो आप देखेंगे कि ये किस तरह की फ़ाइल आपके पास सेव हुई है। यहाँ पर दो चीज़ें आपके पास सेव हुई हैं, एक तो इंटरनेट की फ़ाइल आपके पास सेव हुई है, दूसरी आपके पास ये एमएच की फ़ाइल सेव हुई है। अगर फोल्डर एक बन के एमएच के नाम से, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर सारी हमारी तस्वीरें बनी हैं, वो तस्वीरें जो स्लाइस हमने काटी थी। अब फ़ायदा इसका ये है कि इस स्लाइस के अंदर तस्वीरें फुल रेजोल्यूशन के अंदर अप्लाई होती हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर, खैर ये तस्वीर हमें इंटरनेट पे नज़र आ रही है, मैं मुकम्मल आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि ये तस्वीर जिसको हमने स्लाइस में काटा है, इसको काटा क्यों है, ताकि अगर हम इसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें तो इसकी रेजोल्यूशन में कमी ना आए। ये अब जितने भी स्लाइस काटे गए हैं ये मुकम्मल जो है वो रेजोल्यूशन के अंदर होंगे, और जब इंटरनेट पे इस तस्वीर को पब्लिश किया जाता है तो ये जुड़ के एक हो जाता है, मुकम्मल रेजोल्यूशन में तस्वीर नज़र आती है। अब अगर आप इंटरनेट पे देखना चाहें इसे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जो इंटरनेट की फ़ाइल बनी है, अब आपकी फ़ाइल यहाँ पे कुछ नज़र आ रही है जो कि कुछ ज़्यादा ही रेजोल्यूशन में है। ये देखें क्योंकि स्लाइस काटे हुए हैं। अब इसको छोटा करके हमने देखना है, छोटा करने के लिए ये देखें ये फुल जो है वो रेजोल्यूशन के अंदर यहाँ पे अपीयर हुई है पिक्चर इंटरनेट पे। तो ये बड़ी स्क्रीन की पिक्चर बन गई है। इसका व्यू किधर से छोटा होगा, खैर इसका शायद व्यू ना ही छोटा हो, यहाँ पर ये मुकम्मल जो है वो व्यू के अंदर ही रहेगी क्योंकि स्लाइस काट के इसको अप्लाई किया गया है हमने। ये बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए ये तस्वीर बनाई गई है। लेकिन अगर आप इसमें से किसी स्लाइड को डिलीट कर देते हैं, पूरी पिक्चर का व्यू देना तो चाहिए इसे, चले खैर अभी तो जो है वो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये सारे टुकड़े, ये जो सारे स्लाइस हैं अब यहाँ पर इंटरनेट पर आपको नज़र आ रहे हैं कुछ इस तरह से। इसको मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी देख लेता हूँ, शायद वहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाए पेस्ट। नहीं जी, ये मुकम्मल जो है वो रेजोल्यूशन के अंदर अप्लाई हुई है। एक काम हम और करते हैं, एक सेकंड आप मेरे पास रहे, मैं इस पिक्चर को छोड़ देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है, और एक सिंपल पिक्चर यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि ये काम किस तरह से कर रही होती हैं। पिक्चर्स, पिक्चर, और यहाँ पर हम इस पिक्चर को, और यहाँ स्लाइस टूल, स्लाइस टूल से हम कुछ स्लाइस काटेंगे। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्लाइस बन गई हैं, कुछ टुकड़े बन गए हैं, फिर इनको हम सेव एज वेब करेंगे। अब ये जो वेबसाइट्स पर काम करते हैं उन्हें पता होगा कि ये जो है वो किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। आम लोग जो ग्राफिक का काम करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि इसको फिर कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है। सेव फॉर वेब, सेव डेस्कटॉप। ये अब दोबारा से दो चीज़ें बन गई हैं, ये भी एमएच के अंदर ही आ गई हैं। ये पहली चीज़ें तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली,
ये जो हमारे पास सहरा के कुछ तस्वीरें हैं ये हमारे पास रह गई। क्लियर है जी। फिर इसके बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पर डिसर्ट वाली पिक्चर को, तो ये देखें ये मुकम्मल रेजोल्यूशन में यहाँ हमारे पास ओपन है। अब ये तस्वीर कहाँ से दिखाई दे रही है? ये तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें से। अगर यहाँ से हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, जैसे कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो इंटरनेट पे पिक्चर पड़ी हुई है उसका भी ये हिस्सा डिलीट हो जाएगा। मैं इंटर दबाता हूँ, ये समझ लगी है कि वहाँ से ये दिखाई दे रही है, इंटरनेट पे पहुँची हुई है। अगर वहाँ से हम काट देते हैं किसी हिस्से को तो फिर ये हिस्सा वहाँ से भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये वापस आ गया है तो दोबारा से हम अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हिस्सा भी वापस आ जाएगा। तो इंटरनेट यूज़र्स के लिए, वेब डिज़ाइनर्स के लिए इसका जो है वो काम होता है। वो आम लोग जो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं उनका काम जो है वो स्लाइस टूल या सेलेक्ट टूल से इतना कोई नहीं है। हाँ, वो क्रॉप टूल के ऊपर अच्छी महारत हासिल करेंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। कोई बात पूछने वाली है तो पूछी जा सकती है। क्लास में बच्चे बैठे हुए, कोई बात पूछने वाली है बेटा इससे मुताल्लिक? खैर, टेक्निकल टूल है स्लाइस टूल, क्रॉप टूल का जो है वो आपको पता चल गया हुआ है। अगली क्लास के अंदर जो हमारे टूल शुरू होने वाले हैं ये बड़े ही दिलचस्प टूल है, तो अगली क्लास तक का वेट करें। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।